गुड मॉर्निंग विंटर की। और बात शुरू करती हूँ फेसबुक से। फेसबुक ने हम स्त्रियों को कुछ और ना सिखाया हो, राजनीति में हम लोग की इंटरेस्ट करती है। अभिव्यक्तियां थी, पहले मोहल्ले में इकट्ठा होते थे, बच्चों, बीवी, सास, इसी सब का जो है पति, इन सब का रोना रो के चले आए। अब हम पॉलिटिक्स का रोना रोते हैं। क्यों आज ये बात उठी कि फेसबुक ने इतना सिखा दिया है। हंसी भी आती है कभी कभी कि बाप रे कितना दखल हो गया है। मेरे फ्रेंड्स में जितने भी हैं सब की सब जो है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, मैं खुद भी लेने लगी हूँ अनजाने में ही। जब कोई बोलता है तो बोले बिना नहीं रह जाता। अखबार उतना पहले भी पढ़ते थे, पर किससे बोले। नेचुरली कॉलोनी की औरतों के साथ जाके बैठ के वहाँ चाय पकौड़ी होती कि राजनीति की चर्चा होती पुरुषों की तरह। लेकिन हो रही है। आज सुबह जब फेसबुक खोला तो अपनी किसी मित्र की वॉल पे देखा, राजनीति देखिएगी कितना इंटरेस्ट है लोगों को, हम लोग के एज वालों को भी। तो पढ़ा कि लोग पता नहीं क्यों पूंजीपतियों के नाम पे अडानी अंबानी इन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। क्या देश में और पूंजीपति नहीं है? सारे पूंजीपति जितने हैं वो हिंदू ही हैं। अब देखिए कितनी सफाई से हम लोग के दिमाग विषैले किए गए हैं और कितनी सफाई से जो है लोग उसको अडॉप्ट करके, कहाँ की बात वही है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुर्बा जोड़ा। तो कहाँ से कहाँ जोड़ दिया कि अब अडानी अंबानी का विरोध हो रहा है तो सिर्फ इसलिए कि हिंदू पूंजीपति हैं। ये अधकचरा ज्ञान कि हाँ हिंदू पूंजीपतियों का विरोध हो रहा है। तो क्या मुस्लिम पूंजीपति होते जिसके एक हाथ में सत्ता सौंपते जाते सत्ता पक्ष के लोग, तो नहीं होता। लेकिन कितनी सफाई से हम लोग के दिमाग विषैले हैं कि हाँ क्या पूंजीपति यही हैं? तो वही तो हम लोग चाहते हैं कि पूंजीपति यही दोनों न रहें और लोग सामने आए और हिंदू पूंजीपति बने। वही मैंने जवाब भी दिया कि भाई आप ठीक है हिंदू पूंजीपति, डाइवर्सिफाई क्यों नहीं करते? रेलवे से लेके एरोप्लेन से लेके बिस्किट से लेके साबुन तेल मंजन तक रिफाइंड तक हर चीज पर तो ही उनका कब्जा। और विरोध करने वाले कौन? वो भी आपके हिंदू ही है। तो इस एंगल से तो सोचेंगे नहीं। जो दिमाग में उस समय आया कि भाई पूंजीपति क्या है, और लोग भी तो बने जा रहे हैं, बड़े बड़े लेदर इंडस्ट्री है, फलाना है, ठिकाना है, अजीम प्रेम जी हैं। तो दिमाग को कैसे चक्करघिन्नी बनाया जाता है ये एक कुशल ओरेटर जानता है। और उनके लघुए बधुए आईटी सेल्स जो नहीं आते हैं वो गिने चुने। और अगर आप किसी पार्टी से नहीं हैं, किसी पार्टी व्यक्तिवादी हैं, तो वो भी एक बड़ी अजीब सी बात है। किसको मानते हैं आप? निसंदेह अगर इन लोग को नहीं मानते होंगे तो कांग्रेसी होंगे, कांग्रेसी नहीं होंगे तो सपाई होंगे, बसपाई होंगे, मतलब कुछ होना जरूरी है। तो वही सुबह पढ़ा, हंसी आई कि देखिए साहब हिंदू पूंजीपतियों का विरोध हो रहा है। अरे भाई हिंदू पूंजीपतियों का विरोध हो रहा है तो विरोध भी तो वही कर रहे हैं, किसान। कौन कर रहा है? लेकिन इसको कौन समझाए? तो वही सोचा कि लाओ थोड़ा सा जो दिल में उठ रहा है, अभी ताजा ताजा है, ताजा पढ़ा हुआ है आज का, तो बोल ही दूं कि हिंदू पूंजीपति का विरोध नहीं हो रहा है। विरोध करने वाले भी हिंदू हैं और पूंजीपति को जो है सत्तापति बनने की राह पे देख रहे हैं और उसमें अपना नुकसान देख रहे हैं, उसका विरोध हो रहा है। पहले मुद्दा तो समझ लीजिए कि क्या है। कि या पढ़िए 2-4 को 10 को बैलेंस्ड को, हर चीज में हिंदू मुस्लिम राजनीति, हर चीज में मंदिर मस्जिद। तो ये तो हुई एक बात सुबह की एक पोस्ट का रिएक्शन। और अब मैं छोटी छोटी अपनी ऐसे ही कुछ लिखा था, यूं ही मजेदार सा, कि फेसबुक खोला तो किसी दीवाना दीवाना नाम के शख्स ने डाल रखी थी एक पंक्ति,
सोच रहा हूँ क्लीन शेव होकर सिर्फ गोटी रख लूँ। और उसके आगे थे 72 लाइक और 54 कमेंट। ये मेरी पोस्ट का नाम है लाइक का गणित। उसके आगे थे 72 लाइक और 54 कमेंट। आगे स्क्रॉल किया तो किन्हीं मोहतरमा ने डाल रखा था भिखारी के कटोरे में 100 का नोट और 200 लाइक 75 कमेंट। व्यंग है, व्यंग के ढंग से सुनिए, घटी घटनाएं नहीं है। मैं हैरान थी। तभी मेरे अभिन्न मित्र की आज की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर लिखी अति उत्तम पोस्ट मेरे सामने थी और आश्चर्य, 8 लाइक और 2 कमेंट। आज मैं भी पूरे सर्वे के मूड में थी। अब उन 54 कमेंट को पढ़ने का मन बनाया जो गोटी पर थे। उन्हीं के बीच था, मित्रों आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं पर चुनाव में वोट भाजपा को ही दीजिएगा। अरे फिर किसी ने कमेंट डालने के बजाय एक देशभक्ति से ओतप्रोत वीडियो डालते हुए उसे अपनी टाइमलाइन पर शेयर करने की रिक्वेस्ट कर डाली थी। सर्वे जारी था। बेतुकी शायरी, स्वयं की प्रोफाइल पिक्चर, फैमिली के साथ घूमने की पिक्स पर लाइक करने वालों की भरमार थी। मैंने भी इसको ट्राई करने का सोचा। परिणाम आशानुकूल ही था। नाइस पिक ने मेरे लाइक की संख्या बढ़ा दी थी। अच्छी रचनाएं मुफ्त में छपने के बावजूद 4-5 लाइक के साथ मरणासन्न अवस्था में कोने में पड़ी थी और उनके ऊपर कोई नजर डालने वाला भी न था। नेट ऑफ करके मैं अपने खराब मूड को फ्रेश करने पार्क में ठंडी हवा खाने चल दी। वहां दद्दा मुंह में पान दबाए मिल गए। मुझे खिन्न देखकर उन्होंने मेरी खिन्नता का कारण जानना चाहा और जानने पर पान की पीक थूकते हुए बोले, बस इतनी सी बात। अब ये बताओ इस फेसबुक पर तुम्हारी मित्र मंडली कितनी है? 30 और लाइक कितने? 6। यानी तुम्हारी पोस्ट को 20% लोगों ने लाइक किया। अन्य के 1000 मित्रों में 100 लाइक यानी 10%। तो अधिक किसे मिले? हा, इस ढंग से तो मैंने कभी सोचा ही ना था। और बिटिया आजकल तो ये लाइक भी एक धंधा ही हो गया है। तुम आगे स्क्रॉल करती तो कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी पिक्स को लाइक करवाने के संपर्क सूत्र मिल ही जाते। फिर घर बैठे अपने पास आई हर फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने में कोई हानि नहीं। इंतजार करने वालों की सुरसा की तरह बढ़ रही है लिस्ट। फ्रेंड लिस्ट में ही इतनी संख्या में लाइक आते हैं। सुरसा की तरह जो लोग मित्र रखे रहते हैं उनकी ही पोस्ट पे इतनी संख्या में लाइक आते हैं। या फिर मेहनत से लिखे आर्टिकल्स को स्तरीय लोगों में लोकप्रिय करवाने में रखे गए सब्र का परिणाम ही अधिक लाइक है। विश्वास करो तुम भी धीरे धीरे ये जगह बना ही लोगी। मेरे ज्ञान चक्षु खुल चुके थे। मैं पुनः हल्के मन से फेसबुक खोल अपना लिखा डालने चल पड़ी। फोटो नहीं, क्योंकि वो तो मात्र एक सर्वे था। अधिक लाइक बटोरने से अधिक इम्पोर्टेंट मेरे लिखे मेरी रचना को 5 लोगों ने भी पसंद किया, ये अधिक संतोषप्रद था। तो यूं ही जो लिख दिया करती हूँ इसमें से तो गोता लगा के अपने मतलब का ढूंढ लीजिएगा। लेकिन ये फैक्ट है कि हर व्यक्ति फेसबुक पे अपने अपने मूड के हिसाब से आता है और वही पसंद करता है और उसी में लाइक, जो उसका टेस्ट है उसी में लाइक करके चला जाता है। जिसकी सीरियस पढ़ने की आदत नहीं है वो कभी नहीं लाइक करेगा। तो आप अपना लिखिए और पसंद नापसंद इसके चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है। अब मेरी दूसरी कहानी, म्यूजिकल चेयर। नन्हा मोहित जन्म दिवस समारोह में आया था। बच्चों को गेम खिलाए जा रहे थे। म्यूजिकल चेयर, जैसे ही म्यूजिक रुकता एक चेयर कम कर दी जाती और फिर गेम चालू। मोहित चौकन्ना सा गेम खेल रहा था। अंत में बची एक कुर्सी पर वो ही विराजमान था। गर्व से उसका सर ऊंचा हो गया। पढ़ाई में मोहित का मन नहीं लगता था। नेतागिरी उसके परिवार व स्वभाव में थी। बड़ा होते होते मोहल्ले फिर जिले की समस्याएं सुलझाते सुलझाते देश की समस्याएं सुलझाने का संकल्प लिया और पड़ गया कुर्सी के चक्कर में। साम दाम दंड भेद सब तरह के उपाय आजमा
वो सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंच ही गया। बचपन का म्यूजिकल चेयर गेम दिमाग में आज तक ताजा था, पर जब मंत्रिमंडल के गठन की बारी आई तो दांतों तले पसीना आ गया। कभी दलित, तो कभी मुस्लिम, तो कभी किसी जाति को प्रतिनिधित्व न मिल पाने की कहकर हो हल्ला मच जाता। ये सब गणित बैठाते बैठाते काफी समय लग गया। फिर बात आई किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व। कुर्सियों की संख्या और पदों की संख्या बढ़ना जारी था। मोहित महाशय का सर घूम गया इनको सुलझाते सुलझाते। सोचा किस झमेली में पड़ गया, क्योंकि अगली समस्या थी किसको सूखा विभाग दिया गया और किसको मलाईदार। हार कर सोचा इस्तीफा दे दूं, पर वो भी कब आसान था। अपने उतरने नहीं देंगे, विपक्ष बैठने नहीं देगा। एकांत कमरे में बैठे मोहित महाशय उस घड़ी को कोस रहे थे जब वो पड़े कुर्सी के चक्कर में। तो यहां से जितना आसान लगता है, कुर्सी के चक्कर में पड़ा वाला आदमी भी चैन की नींद तो नहीं ही सो रहा होगा। जितना सामने दिखता है और वही हम लोग को नजर आता है, और अगला कितना परेशान होगा या परेशानियां सर पे उड़ता जा रहा है, ये उसका सर दर्द और वो ही जानता होगा। तो ये तो था मेरी आज की बकबक, और अब चलती हूँ। इजाजत दीजिए। कदम दर कदम को मेरे कदम अब बाहर की ओर।